हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आपकी बिजी की नॉलेज बढ़ती है और आप बिजी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रांच मैनेजमेंट, कंपेयरिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉडल। आज के सेशन में मैं आपको ये समझाऊंगी कि हम ब्रांच को कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल में। तो पहले हम पीपीटी की हेल्प से समझेंगे कि ब्रांच मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बिजी में प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को हम मॉडल को बिजी में कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड सेशन के आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं क्यूएनए में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, ब्रांच मैनेजमेंट कंपेयरिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल। सेशन ऑब्जेक्टिव, ओवरव्यू, एचओपीओ मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगी कि एचओपीओ मैनेजमेंट होता क्या है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन मॉडल। जब हम ये सीख लेंगे कि एचओपीओ होता क्या है, उसको मैनेज कैसे करा जाता है, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि ऑनलाइन मॉडल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजी में। उसके बाद हम सीखेंगे ऑफलाइन मॉडल को हम बिजी में कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑफलाइन मॉडल होता क्या है और उसको हम बिजी में कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मॉडल का। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ऑनलाइन को और ऑफलाइन मॉडल को कि ऑनलाइन कैसे चलता है और ऑफलाइन कैसे वर्क करता है बिजी में। तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, और उसके प्रोस क्या है ऑफलाइन की और कॉन्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल डेमो बिजी में कि उसका प्रैक्टिकल डेमो कैसे होता है, कि हम अगर एक कंपनी बनाते हैं ऑनलाइन को तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजी में। और अगर हम एक कंपनी बनाते हैं ऑफलाइन मॉडल की तो हम उसको बिजी में कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो हम आपका क्यूएनए सेशन लेंगे। आपकी कोई कोई भी क्वेरीज होंगी आप उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं एचओपीओ मैनेजमेंट होता क्या है। Head office and branch office management refers to the practices and process involved in the effectively managing the operations and coordination between a company's head office and its branch office. तो basically head office and branch office होता क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है उसको मैनेज करने में। तो जो हेड ऑफिस है और ब्रांच ऑफिस वो इफेक्टिवली मैनेज करता है अपने कंपनी को ऑपरेशंस को मैनेज करने में और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने में। Overall, effective head office and branch office management is essential for maintaining a cohesive organizational structure, ensuring consistency in operations, leveraging local market opportunities and achieving the company strategic goals. तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक जगह हमारा हेड ऑफिस है और बाकी जगह हमारा ब्रांच ऑफिस है, जैसे आपने बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी देखा होगा कि कई कंपनीज के हेड ऑफिस होते हैं और ब्रांच ऑफिस होते हैं। तो ब्रांच ऑफिस क्या मैनेज करता है, वो हमारी लोकल मार्केट जो है उसको वो कैप्चर करता है। वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि हमारी जो जिस पर्टिकुलर एरिया में हमारा ब्रांच ऑफिस है उसकी वो लोकल मार्केट को कैप्चर करता है। उसकी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको अचीव करने में, जो उसका गोल है उसको अचीव करने में टारगेट रखता है कि इस लोकल मार्केट का ये गोल है तो मैं इसको अचीव करूंगा। तो ब्रांच ऑफिस अलग अलग लेवल पे बैठ के ये काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मैनेज होती है जिससे हमारा हेड ऑफिस मैनेज होता है। हेड ऑफिस क्या होता है? द हेड ऑफिस इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। इट इज टिपिकली वेयर टॉप मैनेजमेंट such as executives and decision makers are located. The head office is responsible for all formulating and implementing the overall strategic direction, policies, and objectives of the company.
तो हेड ऑफिस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हमारी कंपनी बैठ के मैनेज करती है। वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं? टॉप मैनेजमेंट वहाँ पे बैठती है, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, डिसीजन मेकर्स बैठते हैं, सीईओ बैठते हैं, सीईओ बैठते हैं, हमारे सीएफओ बैठते हैं कंपनी के, जो कंपनी का डिसीजंस लेते हैं, ब्रांच ऑफिस को मैनेज करते हैं। हेड ऑफिस में डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकर जो होते हैं कि हम ये डिसीजन लेंगे जिससे हमारी मार्केट का पोर्टफोलियो बढ़ेगा और हमारी जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा, अचीव होगा। और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए, डायरेक्शन के लिए, कंपनी पॉलिसी के लिए, जो और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ओवरऑल क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई भी उन्होंने डिसीजन लिया है, कोई भी पॉलिसी बनाई है, तो वो हेड ऑफिस में भी चलेगी, ब्रांच ऑफिस भी मिल चलेगी, और हमारे दो सारी कंपनीज में वो पॉलिसी चलेंगी। तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, एक डायरेक्शन होती है उस कंपनी की, हेड ऑफिस की, कि ओवरऑल हम उसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में मैनेज कर सकते हैं, कि हम ये पॉलिसी रखेंगे, इससे हमारा टारगेट अचीव होगा, इससे हमारी सेल बढ़ेगी। तो वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन मेकर्स, वो हमारी कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं। ब्रांच ऑफिस क्या होता है? तो आइए समझते हैं ब्रांच ऑफिस क्या होता है। A branch office is a subsidiary or an extension of the head office located in a different geographical location. It is established to carry out specific functions such as sales, distributions, customer service, or local operations. Branch offices are typically smaller than a head office but plays a crucial role in expanding the company reach and serving customers in different region. तो ब्रांच ऑफिस क्या होता है? ब्रांच ऑफिस हमारा होता तो हेड ऑफिस की एक एक्सटेंशन होता है, उसका एक पार्ट होता है। जैसे हमारा एक सेंट्रल साइट हो गई, हमारा हेड ऑफिस हो गया, और रिमोट ऑफिस है जिसको हम ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, जिससे हम रिमोट ब्रांच ऑफिस को हम लोकेट करते हैं, हम ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। तो वो क्या होता है, ओवरऑल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो ब्रांच ऑफिस, क्योंकि वो कंपनी की लोकल एरिया के हिसाब से सेल्स बढ़ाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, कस्टमर लोकल एरिया के कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, और लोकल जो एरिया की ऑपरेशन है उसको मैनेज करते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, और कि कंपनी का जो रीच है, सर्विसिंग मतलब कस्टमर तक जो रीच है वो आराम से पहुंच सके, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं उस चीज को। तो ब्रांच ऑफिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक हेड ऑफिस को मैनेज करने में और लोकल मार्केट को कैप्चर करने में, कि वो सारी चीजें मैनेज हो जाएं जो वो हेड ऑफिस नहीं कर पा रहा, वो ब्रांच ऑफिस सारी चीजें करता है, क्योंकि वो क्या करता है, लोकल मार्केट को कैप्चर करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, हमारी सर्विसेज बढ़ती हैं, हमारे जो लोकल ऑपरेशंस होते हैं एरिया के वो बढ़ जाते हैं। तो वो हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। एचओबीओ मैनेजमेंट इन बिजी। तो आइए देखते हैं हम बिजी में एचओबीओ मैनेज कैसे कर सकते हैं। हमारे पास पूरा मॉड्यूल है, कंप्लीट ब्रांच मैनेजमेंट मॉड्यूल। हमारे पास बिजी में कंप्लीट ब्रांच मैनेजमेंट मॉड्यूल है। हम कितनी भी ब्रांचेस मेंटेन कर सकते हैं बिजी में, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी भी आपकी कंपनी की ब्रांचेस हैं हम उतनी ब्रांचेस मैनेज कर सकते हैं। तो और हम जितनी भी आपकी मॉड्यूल चाहिए होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक से लेके अपर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे बीजी में मॉड्यूल में कंप्लीट होती है, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं बीजी में। सेकेंड है बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल अवेलेबल। बीजी में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो वो मॉडल भी आपके पास अवेलेबल है बीजी में। तो हम दोनों मॉडल को इजीली मैनेज कर सकते हैं बीजी में। ऑटो मर्जिंग ऑफ ब्रांच डेटा ऑफलाइन मोड। उसमें क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन मोड अगर यूज कर रहे हैं तो ब्रांच डेटा का ऑटो मर्जिंग हो जाती है, मतलब वो इजीली मर्ज हो जाता है। ब्रांच
यूजर वाइज चेक एंड कंट्रोल्स, हम ब्रांच वाइज यूजर के चेक एंड कंट्रोल्स हैं कि अगर एक हमारी ब्रांच ए है, मैं चाह रही हूँ ब्रांच बी के जो भी पार्टीज हैं वो ब्रांच ए को ना दिखाई दे, तो हमारे पास वो भी चेक एंड कंट्रोल्स है कि हम ये भी कर सकते हैं कि दूसरे ब्रांचेस की कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो दूसरे ब्रांच के कस्टमर्स हैं वो ब्रांच ए को नहीं दिखाई देंगे। तो वो मॉड्यूल भी हमारे पास है, वो चीज भी हम बिजी में मैनेज कर सकते हैं। इजीली हम चेक एंड कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं यूजर वाइज ब्रांच में। नेक्स्ट है ब्रांच वाइज वाउचर सीरीज टैगिंग। इसमें क्या होता है, हम वाउचर सीरीज टैगिंग को मैनेज कर सकते हैं इजीली। जैसे हम ब्रांच कंपनी में कोई भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ब्रांच यूजर में आपको सिर्फ वही सी वाली सीरीज दिखाई देगी, कोई और सीरीज दिखाई नहीं देगी। उससे क्या होगा कि आपकी जो एरर मिस्टेक है, कोई भी गलती से आपने जल्दीबाजी में कोई वाउचर ऐड कर दिया, तो इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको क्योंकि वही सीरीज दिखाई देगी और आप रिपोर्ट भी उसके बेसिस पे देख सकते हैं, आपको सिर्फ ब्रांच वाइज सीरीज ही दिखाई देगी, आप उसी के बेसिस पे वाउचर पास कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेट डेटा ऑफ एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में हमारे पास पूरा कंसोलिडेट डेटा आ जाता है। तो अगर आपको हेड ऑफिस की पर्टिकुलर रिपोर्ट्स देखनी है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर एक ब्रांच का डेटा देखना है निकाल के कंसोलिडेट, तो आप वो देख सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि पूरी कंपनियों, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस पूरा डेटा निकाल के मेरे को देखना है, पूरे साल में मेरी टर्नओवर कितना हुआ है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर आप वो डेटा भी देखना चाहते हैं तो आपके पास कंसोलिडेट डेटा आ जाता है हेड ऑफिस का और ब्रांच ऑफिस का। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच वाइज ऑल डेटा रिपोर्ट फिल्ट्रेशन। तो ब्रांच वाइज हम डेटा देख सकते हैं, ऑल डेटा हम देख सकते हैं और फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रिपोर्ट अगर आप कोई देख रहे हैं तो उसकी फिल्ट्रेशन भी आप इजीली कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ब्रांच वाइज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, हम ब्रांच वाइज अगर आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं तो वो रिपोर्ट्स भी आप इजीली बिजी में मैनेज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन मॉडल फॉर ब्रांच मैनेजमेंट। In busy, online model means the data of head office and branch office will be managed in real time, regardless of location. Any transaction posted at branch or head office will be reflected on the server immediately. In online model, the data will be stored only at the server location, and users from different location operate the data on the server from their locations. Online model requires the server to be online and requires connectivity of a static IP. तो बेसिकली ऑनलाइन मॉडल होता क्या है, इसमें क्या होता है कि रियल टाइम डेटा मैनेज होता है। हेड ऑफिस है हमारा और ब्रांच ऑफिस है, तो उसमें हमारा रियल टाइम मैनेजमेंट होता है डेटा, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, कोई भी लोकेशन हो हम रियल टाइम में डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और आपने कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करी है, चाहे आपने वो ब्रांच ऑफिस से करी है, चाहे वो आपने हेड ऑफिस से करी है, वो इमीडिएटली आपके सर्वर पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली जैसे ही आपने वाउचर एंट्री पास करी, चाहे वो आपका ब्रांच ऑफिस हो, चाहे आपका वो हेड ऑफिस हो, इमीडिएटली आपको वो आपके सर्वर लोकेशन पे दिखनी वाउचर एंट्री शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रियल टाइम एक्सेस कर रहे हैं, सेम कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आपकी हेड ऑफिस की एक एपीसी कंपनी बनी है, वही कंपनी आप अपने ब्रांच यूजर से लॉग इन कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के। किसके थ्रू? स्टैटिक आईपी होती है हमारी, उसकी हेल्प के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो वो इमिजिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहां पे, क्योंकि हम सेम कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इमिजिएटली जैसे आपने ब्रांच ऑफिस से एंट्री रिफ्लेक्ट करी, ऐड करी, या हेड ऑफिस से कोई भी एंट्री ऐड करी, वो इमिजिएटली आपके सर्वर लोकेशन पे रिफ्लेक्ट होनी दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका रियल टाइम डेटा चल रहा है। तो आप स्टैटिक आईपी, और क्या होता है जैसे आपकी डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, आपका हेड ऑफिस एक है दिल्ली में और आपका ब्रांच एक दो है मुंबई में, तो आपकी डिफरेंट थ्रू हो गया, ये लैन के थ्रू तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमने क्या करा हुआ है, स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करी है। तो आप
आईपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो क्या हुआ, हमारा जो हेड ऑफिस है और हमारा जो ब्रांच ऑफिस है, हम उसको स्टैटिक आईपी के थ्रू आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम कनेक्ट करेंगे तो सेम कंपनी हमारी ब्रांच ऑफिस में, मुंबई वाली ब्रांच ऑफिस में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे आप उसको देख सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, और आप इसको डेटा एंट्री करेंगे तो सेम टाइम में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब आपका क्या होता है, जो आपका जो डेटा होता है वो आपका सर्वर लोकेशन पे स्टोर होता है। तो और जो डिफरेंट लोकेशन, बाकी लोकेशंस वाले लोग हैं, उस डेटा को वो ऑपरेट करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं सर्वर लोकेशन से। जैसे आपका सर्वर में कोई डेटा पड़ा हुआ है, जो आपका सारा डेटा स्टोर होता है वो आपके सर्वर डेटा पे स्टोर होता है। जो बाकी ब्रांचेस होती हैं वो उसको ऑपरेट करती हैं हेड ऑफिस से, सेम कंपनी को ऑपरेट करती है हेड ऑफिस से। जो आपका डेटा सारा स्टोर होता है वो आपके हेड ऑफिस पे होता है, सर्वर लोकेशन पे आपका सारा एक्सेस होता है डेटा। इसीलिए आपको इमीडिएटली वाउचर एंट्री देखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका रियल टाइम पे चलता है। तो ये है हमारा ऑनलाइन मॉडल। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफलाइन मॉडल फॉर ब्रांच मैनेजमेंट। इन बीजी, offline model means the data of head office and branch office will be managed through data syncing. Whatever transaction is posted at the branch location, it has to be sent to the server location through data syncing. Then that transaction will be reflected in server's data. In offline model, all the data will be stored at server location, and only the data of branch office will be stored at the branch location. Static IP will be required for connectivity. In offline model, the server is not required to be online, as the data will be stored at offline at the branch office, and the branch office will sync their data with head office when the internet is connected. तो बेसिकली ब्रांच ऑफलाइन मॉडल हमारा कैसे काम करता है? ऑफलाइन मॉडल हमारा ऐसे मैनेज करता है जैसे हमारा डेटाबेस अलग अलग होता है। हेड ऑफिस का डेटा अलग होता है, ब्रांच ऑफिस का डेटा अलग होता है। जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो हेड ऑफिस पे स्टोर अलग होता है, और ब्रांच ऑफिस पे कंपनी हमने अलग बनाई हुई है, उसका डेटाबेस है जो अलग से स्टोर होता है। अब क्या करना होता है, जैसे कोई भी एंट्री मैंने ब्रांच ऑफिस में करी तो वो हेड ऑफिस में ऐसे ही रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट कंपनी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने हेड ऑफिस पे डिफरेंट कंपनी बनाई हुई है और ब्रांच ऑफिस पे डिफरेंट कंपनी बनाई हुई है, और वो डिफरेंट सिस्टम पे चल रहे हैं। एक दिल्ली में हेड ऑफिस, एक मुंबई में, और कंपनी भी मैंने दो बनाई है। तो मैंने एंट्री जो करी है वो ब्रांच ऑफिस में मैं चेक करी है। अब मैं चाह रही हूँ जो वो मैं एंट्री मैंने ब्रांच ऑफिस से करी है वो मेरे दिल्ली वाले हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट होनी शुरू करे। तो जब आपका इंटरनेट स्टैटिक आईपी के थ्रू आपको ऐसे करना होता है, अगर आपके पास स्टैटिक आईपी है और आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिक या मैनुअल को सिंक करना पड़ता है डेटा को। डेटा सिंकिंग आपको करनी पड़ती है। तो जब आप डेटा सिंकिंग करेंगे, ऑटो बेसिस ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। जब आप डेटा सिंकिंग करेंगे तो आपके पास क्या होता है, आपके पास वो सारा डेटा आपके पास हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा केस, अगर मैं उल्टा रिवर्स बोलूँ, वाइसा वर्सा बोलूँ, अगर आपने कोई हेड ऑफिस में एंट्री करी है, अगर आप वो चाह रहे हैं ब्रांच ऑफिस में रिफ्लेक्ट करे, तो आपको हेड ऑफिस से सिंक करना पड़ेगा डेटा ब्रांच ऑफिस में, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो किसके थ्रू, स्टैटिक आईपी के थ्रू। और कब? जब आपका सिस्टम नेट से, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसी केस में वो आपका चलेगा। तो इसमें क्या होता है, आपकी अलग अलग कंपनी जो बनी होती है, हेड ऑफिस पे अलग कंपनी बनी होती है, ब्रांच ऑफिस पे अलग कंपनी बनी होती है। हमने कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करी है, कोई भी वाउचर एंट्री करी है, पोस्ट करी है, तो हमें मैनुअली या ऑटोमेटिक सिंक करना पड़ता है, स्टैटिक आईपी के थ्रू सिंक करना पड़ता है। और कब सिंक होगा वो? जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और यही अगर हम ऑनलाइन मॉडल की बात करें, तो एक ही कंपनी को हम डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं थ्रू स्टैटिक आईपी, तो आपको सिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सेम कंपनी पे काम कर रहे हैं और आप उसी कंपनी को ऑपरेट करते हैं। तो आपको सिंकिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे आपका ऑटोमेटिकली रियल टाइम में इफेक्ट होना शुरू हो जाता है।
कंपेयरिंग ऑनलाइन मॉडल वर्सेस ऑफलाइन मॉडल. ऑनलाइन मॉडल, ऑफलाइन मॉडल. सर्वर मस्ट बी ऑनलाइन. ऑफलाइन मॉडल, सर्वर डज नॉट नीड टू बी ऑनलाइन. ऑनलाइन मॉडल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो सर्वर है वो हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, वो सर्वर हमेशा ऑन रहना चाहिए, एल्स आप ब्रांचेज वाली कंपनी में काम नहीं कर सकते. ऑफलाइन मॉडल में ऐसा क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं. सर्वर पे अलग चल रही है आपकी, और क्लाइंट सिस्टम मतलब ब्रांच सिस्टम पे आपकी अलग चल रही है, हेड ऑफिस पे अलग चल रही है. तो आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है सर्वर सिस्टम पे, क्योंकि आपकी डिफरेंट कंपनी चल रही है हेड ऑफिस पे और ब्रांच ऑफिस पे. तो आपका सर्वर सिस्टम ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है ऑफलाइन मॉडल में. नेक्स्ट है, डेटा विल बी रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली एट द सर्वर और एचओ लोकेशन. ऑनलाइन मॉडल में जैसे ही आप कोई एंट्री करेंगे, इमीडिएटली आपका डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है आपके हेड ऑफिस वाले सिस्टम पे, मतलब सर्वर वाले सिस्टम पे. यही अगर हम ऑफलाइन की मॉडल करें तो जब आप सिंक करेंगे उसके बाद ही आपका डेटा रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा हमारे एचओ सिस्टम में या बीओ वाले सिस्टम में, मतलब हेड ऑफिस या सर्वर सिस्टम में. तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको डेटा एंट्री करनी पड़ती है ऑफलाइन मॉडल में, उसके बाद आपको सिंक करना पड़ता है, उसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन जो है, जो भी आपका डेटाबेस है, जो भी आपकी एंट्री है, वो सर्वर सिस्टम पे या हेड ऑफिस पे आपकी रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती है. नेक्स्ट है, कंप्लीट डेटा विल बी रिस्टोर्ड ओनली एट द सर्वर और एचओ लोकेशन. जो ऑनलाइन मॉडल है उसमें कंप्लीट डेटा जो होता है वो एचओ सिस्टम पे स्टोर होता है. ठीक है, आपका सारा सिस्टम आपके एचओ वाले सिस्टम पे स्टोर होता है, किसी और सिस्टम पे नहीं होता, क्योंकि आप सेम कंपनी को ब्रांच ऑफिस पे ऑपरेट कर रहे हैं. इसीलिए आपका ऑनलाइन होना भी जरूरी है सर्वर आपका ऑनलाइन मॉडल में. यही अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो कंप्लीट डेटा विल बी स्टोर्ड और सर्वर एचओ लोकेशन एंड बीओ और विल ऑल्सो स्टोर देयर डेटा ऑन देयर लोकेशन. इसमें क्या होता है कि आप अगर देखें तो हमारा जो एचओ सिस्टम है, जो हमारा हेड ऑफिस सिस्टम है, वो अपना अलग डेटा स्टोर कर रहा है, वो एसक्यूएल डेटाबेस स्टोर कर रहा है. और अगर हम बीओ देखें तो ब्रांच ऑफिस देखें तो वो अपना अलग डेटा स्टोर कर रहा है, वो अपने सिस्टम पे ऑपरेट कर रहा है सिस्टम डेटा को. तो हमें अलग कंपनी चल रही हैं दोनों की. तो इसमें क्या रहता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में एक ही कंपनी पे सारा डेटा रहता है एचओ लोकेशन पे. अगर आप एचओ पे देखें, बीओ पे देखें ऑफलाइन मॉडल में, तो एचओ का सारा डेटा अलग हो चलता है सर्वर सिस्टम पे, और बीओ पे मतलब ब्रांच ऑफिस में हमारा सारा डेटा अलग चलता है. नेक्स्ट देते हैं, ओनली एसक्यूएल डेटा कैन बी यूज. अगर आप ऑनलाइन मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपको खाली एसक्यूएल डेटाबेस ही चलाना होता है, एक्सेस डेटाबेस इस पे नहीं चलता. अगर ऑफलाइन की बात करें, ओनली एसक्यूएल कैन बी यूज्ड इन एचओ लोकेशन एंड एसक्यूएल और एक्सेस एनी डेटा कैन बी यूज्ड इन बीओ लोकेशन. जो हमारा ऑफलाइन मॉडल में एचओ सिस्टम होता है, हेड ऑफिस वाला जो सिस्टम होता है, उस लोकेशन पे तो हमें एसक्यूएल ही चाहिए होता है खाली. पर हमारा जो ब्रांच ऑफिस पर है वो आपकी मर्जी है, अगर आपका ब्रांच आपकी एक ही लोकेशन पे और उसी पे डिफरेंट सिस्टम पे आपको मैनेज करना है तो आप एक्सेस डेटा पे भी यूज कर सकते हैं लैन के थ्रू. अगर आपके डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट जगह ब्रांचेस हैं, मतलब एक कोलकाता है आपकी, एक मुंबई है, एक केरला है, तो आपको उसके उसके केस में आपको एसक्यूएल यूज करना पड़ेगा. और यही आपकी मुंबई में 10 सिस्टम है आपकी एक ही जगह, तो आप एक्सेस यूज कर सकते हैं लैंड के थ्रू. तो ऑनलाइन मॉडल में हमें एसक्यूएल ही चाहिए होता है खाली, ऑफलाइन में खाली हेड ऑफिस में हमें एसक्यूएल चाहिए होता है. ब्रांच ऑफिस में आपके ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस पर हमारा एक्सेल भी चल सकता है और एसक्यूएल भी चल सकता है. नेक्स्ट है हमारा ईसी मॉडल कैन बी यूज्ड एट बोथ एचओ एंड बीओ लोकेशंस. हमारा जो ईसी मॉडल है वो हमारा हेड ऑफिस में भी मैनेज होता है और ब्रांच ऑफिस में भी मैनेज होता है. हमारा ईसी मॉडल ही चलता है हमारे ऑनलाइन के केस में. यही अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन मॉडल की, ईसी मॉडल एट एचओ लोकेशन, एचओ लोकेशन में हमारा सिर्फ ईसी मॉडल चलता है. और अगर हम बीओ लोकेशन मतलब ब्रांच ऑफिस की अगर बात करें तो वहां पे ईसी भी चल सकता है, ईएस भी चल सकता है, ईएम भी चल सकता है. ईसी मतलब एंटरप्राइज क्लाइंट, एंटरप्राइज, ईएस मतलब एंटरप्राइज सिंगल यूजर,
ईएम मतलब एंटरप्राइज मल्टी यूजर। इस सब का डिफरेंस आपको पता होगा कि आप ईसी हमारा एसक्यूएल के केस का होता है, ईएस अगर हमारा एक्सेस का केस का होता है अगर सिंगल सिस्टम पे चलाना है, और आपको मल्टीपल सिस्टम पे चलाना है तो एक्सेस डेटा में आप एंटरप्राइज मल्टी यूजर पे वर्क कर सकते हैं। और ध्यान रहे जो हमारा ब्रांच मैनेजमेंट होती है, जो हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस मैनेज होता है, वो सिर्फ एंटरप्राइज फीचर में ही अवेलेबल है, किसी और मॉडल में अवेलेबल नहीं है, ना बेसिक में है ना स्टैंडर्ड में। वो सिर्फ जो हमारा ब्रांच मैनेजमेंट वाला फीचर अवेलेबल है वो सिर्फ एंटरप्राइज मॉडल ही अवेलेबल है। इसलिए हमने यहाँ पे बता रखा है ईसी, ईसी ई मतलब एंटरप्राइज, इसलिए एंटरप्राइज में ये फीचर ही यूज होता है, कहीं और फीचर ये यूज नहीं होता। तो आइए हम बिजी में देखते हैं अब उसका प्रैक्टिकल डेमो कि ये हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं इसकी। तो हमारी ये एक्सेस की कंपनी है, मैं इसे लॉगिन करती हूँ, और एक हमारी एसक्यूएल की कंपनी है, मैं इसको लॉगिन करती हूँ। ये एसक्यूएल की कंपनी मैंने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, मैं आपको जो मॉडल सिखाऊंगी वो ऑनलाइन मॉडल सिखाऊंगी कि ऑनलाइन मॉडल हमारा काम कैसे करता है। तो आइए पहले बीजी में सीखते हैं कि हमारा एचओबीओ ऑनलाइन कैसे मैनेज हो सकता है। तो ये मेरी एक कंपनी है ऑनलाइन मॉडल, इसका मैंने यूजर पासवर्ड डाल दिया, ये हमारा एडमिन यूजर पासवर्ड है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करनी होती है मैं आपको उसके लिए बता देती हूँ। उसके लिए हमें जाना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, एंटरप्राइज फीचर्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एनेबल मल्टी ब्रांचेस डिटेल, इसको हमें येस करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही इसको येस करेंगे तो ब्रांच डिटेल का जो टैब है वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम उस पर ब्रांच मैनेज कर सकते हैं। ऐड ब्रांच मास्टर, जैसे मैंने ब्रांच यहाँ पे 3 कर दी, ब्रांच 3 करी। आप चाह रहे हैं कि ऑटो क्रिएट वाउचर सीरीज जो है आपकी ऑटो क्रिएट हो जाए, अलग से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, तो आप इसको ऑप्शन को यस कर सकते हैं। क्रिएट यूजर, जो हमारा ब्रांच का यूजर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, उसका जो मटेरियल सेंटर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही इसको सेव करेंगे तो देखिए आपकी जो ब्रांच 3 है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो गई है, और आपका मटेरियल सेंटर भी यहाँ पे और आपकी वाउचर सीरीज भी अलग से यहाँ पे टैग हो गई है। तो इस तरीके से हमें ब्रांच को क्रिएट करना होता है। ये मैंने आपकी पहले से ब्रांचेस बनाई है, ब्रांच ए मैंने बनाई है जिसका हेड ऑफिस आप देख सकते हैं, कंपनी ने हमारा ब्रांच ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका एड्रेस है हरिनगर वेस्ट दिल्ली। ये अगर मैं ब्रांच बी का देखूंगी तो उसका साउथ वेस्ट दिल्ली है, द्वारका। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं, और आप मास्टर सीरीज की टैगिंग भी कर सकते हैं और वाउचर सीरीज की टैगिंग भी कर सकते हैं। मास्टर सीरीज की टैगिंग हमें यहाँ से इनेबल करना पड़ता है, मास्टर सीरीज ग्रुप कॉन्फ़िगर पे करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको आपके पास जैसे ब्रांच ऑफिस का एक गोडाउन है, ब्रांच ए है उसका एक गोडाउन है, तो आप चाह रहे हैं सिर्फ वही वाला गोडाउन आप उसको दिखे, बाकी सब जो बाकी ब्रांचेस के गोडाउन है उसको दिखे ही ना। तो अगर आपको मटेरियल सेंटर की गोडाउन की टैगिंग करनी है तो आप यहाँ पे मटेरियल सेंटर को टिक करेंगे, ओके करेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मास्टर सीरीज को ग्रुप एनेबल करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन पे एनेबल करना होता है। अकाउंट भी अगर चाह रहे हैं कि बाकी अकाउंट भी उसको दिखाई ना दे, मेरे जो ब्रांच के पर्टिकुलर एक ब्रांच के जो अकाउंट है वो सिर्फ फिक्स है, वो बाकी उसको सेल नहीं करते बाकी ब्रांचेस को। तो आप अकाउंट के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप अकाउंट में भी टैगिंग कर सकते हैं। जब आपने ब्रांच से लॉगिन ए ब्रांच से लॉगिन करा तो आपको सिर्फ वही अकाउंट दिखाई देंगे जिसमें आपने अकाउंट की टैगिंग करी हुई है। यही सेम केस मटेरियल सेंटर के साथ है। अगर आप ब्रांच ए यूजर से लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ वही वाले मटेरियल सेंटर दिखाई देंगे जिसके उसमें आपने मटेरियल सेंटर की टैगिंग करी हुई है। उसके बाद हम ऐसे ब्रांच वाइज डिटेल को एनेबल कर सकते हैं, ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एनेबल कर सकते हैं। उसका आईटी पेन डाल सकते हैं, टेली नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डाल सकते हैं।
उसी हिसाब से हम वाउचर सीरीज की टैगिंग भी कर सकते हैं, मास्टर सीरीज की टैगिंग भी कर सकते हैं और मटेरियल सेंटर नेम भी बता सकते हैं कि इस ब्रांच से रिलेटेड हमारा कौन सा मटेरियल सेंटर है और ये कौन सी स्टेट का है। तो यहाँ पे हम स्टेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांच कौन सी स्टेट से आपकी रिलेट करती है। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी ब्रांच यूजर्स की। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी ये सेम कंपनी एक्सेस हो रही है डिफरेंट लोकेशन पे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ यूजर्स, यहाँ पे हमारा ब्रांच आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्रांच ए है, उसका यूजर ए बना हुआ है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करा हुआ है कि ब्रांच ए है मेरी ये, तो मैंने ब्रांच की इस यूजर के लिए कौन सी ब्रांच है, ब्रांच ए है। उसके लिए मास्टर वाउचर सीरीज ग्रुप है, कौन सा है, ब्रांच ए है। तो अगर मैं ए यूजर से लॉग इन करूंगी तो मेरे को बी की डिटेल नहीं दिखाई देगी उसमें। और यहाँ पे मैंने मास्टर सीरीज की टैगिंग भी करी हुई है ब्रांच ए से। अब आइए हम देखते हैं ब्रांच ए बी हमें नहीं दिखनी चाहिए। तो अगर मैं इस कंपनी को लॉग इन करती हूँ, अगर मैं ए वाली ब्रांच से करती हूँ जिसका पासवर्ड ए है, अब मैं वाउचर पास करूंगी तो देखिए यहाँ पे सिर्फ, अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ सीरीज जो आ रही है वो सिर्फ ब्रांच ए आ रही, ब्रांच बी वाली सीरीज नहीं आ रखी है। क्यों? क्योंकि मैंने वाउचर सीरीज की टैगिंग करी हुई है। जब मैं ए वाले यूजर ब्रांच ए वाले यूजर से लॉग इन करूंगी तो सिर्फ मेरे को ब्रांच ए वाली वाउचर सीरीज ही दिखाई दे। तो ये सिर्फ ब्रांच ए वाली वाउचर सीरीज आपको दिखाई देगा। ऐसे ही आप पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप मटेरियल सेंटर भी देख सकते हैं, आपका दो मटेरियल सेंटर थे, एक ब्रांच बी मटेरियल सेंटर था और एक ब्रांच ए मटेरियल सेंटर था। तो मैंने मास्टर सीरीज की टैगिंग करी हुई है और उसमें बताया हुआ है कि ब्रांच ए के लिए सिर्फ ब्रांच ए ही चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल सेंटर में भी सिर्फ ब्रांच ए ही दिखा रहा है, आपको ब्रांच बी नहीं दिखा रहा है। अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं ब्रांच बी के हिसाब से तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाई दे जाएगी ब्रांच बी के हिसाब से। मैं आपको स्टॉक की रिपोर्ट अगर यहाँ पे दिखाती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक की रिपोर्ट आ रही है, बैलेंसेज ओनली, ऑल एमसी, ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है वो 4620 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी आ रही है वो 4620 आ रही है। यही अगर मैं लॉग इन करती हूँ अपने एडमिन यूजर से, मतलब हेड ऑफिस वाले यूजर से, क्योंकि हेड ऑफिस में तो सारे दिखाता है। तो अगर मैं स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट चेक करती हूँ तो वो ब्रांच की तो दिखाएगा और ब्रांच बी की डिटेल भी दिखाएगा, ऑल एमसी, ऑल आइटम्स। तो आप देख सकते हैं ऑल, मैंने यहाँ पे ऑल ब्रांचेस लिए, यहाँ पे मैंने, हमारे पास ऑप्शन है कि आपको ब्रांच ए का देखना है, ब्रांच 3 का देखना है, ब्रांच बी का देखना है। मैंने बोला मेरे को सारी ब्रांचेस का देखना है, तो यहाँ पे मैंने ऑल ब्रांचेस ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, ओके करा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी ब्रांचेस का आ रहा है, सारी ब्रांचेस का टोटल आ रहा है कि। और अगर मैं आपको बाइफर्केशन करके दिखाऊं तो कॉलमनार के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं इसको। कॉलमनार पे देखेंगे तो देख सकते हैं जब मैंने ब्रांच ए को लॉगिन करा था तो वहां पे जो टोटल क्वांटिटी दिखा रहा था वो 4620 दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो ब्रांच ए से रिलेटेड है, बाकी ब्रांच बी की नहीं है। अगर ये मैं हेड ऑफिस से देख रही हूँ, अपने एडमिन यूजर से लॉगिन करके देख रही हूँ जो हमारा हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे हमारी ब्रांच बी की डिटेल भी दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रांच बी की डिटेल 648 है। और हमारी हेड ऑफिस की डिटेल भी दिखा रहा है कि हमारी हेड ऑफिस का जो स्टॉक है वो 5235 है। और टोटल स्टॉक उसने दिखा दिया कि हेड ऑफिस का टोटल प्लस आपका ब्रांच ए का स्टॉक प्लस हमारा ब्रांच बी का स्टॉक मिलके हमारा टोटल स्टॉक इतना बन रहा है। तो इस हिसाब से आप बाइफर्केशन देख सकते हैं कि आपका ब्रांच वाइज कैसे कैसे हेड ऑफिस में कॉन्फ़िगरेशन होती है। हेड ऑफिस का इतना स्टॉक है, आपका ब्रांच का इतना स्टॉक है, ब्रांच ए का इतना स्टॉक है, हमारा ब्रांच बी का इतना स्टॉक है। तो इस हिसाब से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ये अगर मैं बी यूजर से लॉगिन करूंगी तो यहाँ पे कितना आना चाहिए स्टॉक हमारा। ये मैं डिस्प्ले पे गई हूँ, अब मैंने स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट ओपन करी, बैलेंसेज ओनली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं 648। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रांच बी से रिलेटेड जितना स्टॉक एंट्री हुई है सिर्फ वही दिखा रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे खाली ब्रांच जो दिखा रहा है वो खाली ब्रांच बी दिखा रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो ब्रांच बी ही मटेरियल सेंटर वहां पे दिखा रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि अकाउंट की टैगिंग भी करनी है आपको, ब्रांच ए ऑफिस वाला वाउचर पार्टी यहाँ पे ना दिखाई दे, सिर्फ ब्रांच बी वाली दिखाए,
तो आप अकाउंट पे टिक करके मास्टर सीरीज ग्रुप में जाके अकाउंट पे टिक करके अकाउंट मास्टर में बता सकते हैं कि आपका ये जो पर्टिकुलर मास्टर है, जैसे ब्रांच बी ऑफिस है आपका, ये आपकी पार्टी मास्टर बना हुआ है, वो कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है, ब्रांच ए से बिलोंग करता है या ब्रांच बी से बिलोंग करता है, तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं अपने पार्टी मास्टर में। तो इस हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा था ऑनलाइन मैनेजमेंट, जो हमारा रियल टाइम के बेसिस पे चलता है। ऑनलाइन हमारा चलता है रियल टाइम के बेसिस पे। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपके पास जो हमारा पूरा डेटा जो स्टोर होता है वो हमारा एचओ लोकेशन, मतलब हेड ऑफिस पे होता है स्टोर हमारा सारा डेटा। हेड ऑफिस पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है, और ये हमारा सेम कंपनी को हम ब्रांच ऑफिस में चलाते हैं। इसीलिए हम जैसे ही एंट्री करेंगे ब्रांच ऑफिस में, इसी सेम टाइम पे आपको वो हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि आप सेम कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं अपने ब्रांच ऑफिस में स्टैटिक आईपी के थ्रू डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के, आप उसको मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो ये रियल टाइम होता है। जो हमारा ऑनलाइन मॉडल होता है वो हमारा रियल टाइम एक्सेस डेटाबेस होता है। तो वो हमारा ये फर्क है हमारा रियल टाइम में, कि हमारा जो सारा डेटा होता है वो हमारे हेड ऑफिस पे स्टोर होता है। ठीक है। और दूसरी बात है, स्टैटिक आईपी के थ्रू आप सेम कंपनी को डिफरेंट सिस्टम पे ऑपरेट कर सकते हैं सेम कंपनी को स्टैटिक आईपी के थ्रू। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे वैसे ही आपकी सेम टाइम पे, अगर आपकी स्टैटिक आईपी ठीक चल रही है तो सेम टाइम पे आपकी वो एंट्री रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी आपके हेड ऑफिस में। तो आइए अब हम देखते हैं ऑफलाइन मॉडल हमारा कैसे वर्क करता है। तो मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन मॉडल के लिए हेड ऑफिस जो हमारा होता है, जैसे ऑनलाइन मॉडल होता है उस केस में तो हम सेम ही कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें हर जगह एसक्यूएल की मॉडल चाहिए। अब अगर हम देख रहे हैं उसमें क्या होता है, जैसे आपका एक हेड ऑफिस है और आपके 4 ब्रांच ऑफिस हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो ईसी चल रहा है, मतलब एंटरप्राइज क्लाइंट यूजर चल रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें नंबर ऑफ काउंट्स लेने पड़ते हैं। नंबर ऑफ काउंट्स मतलब नंबर ऑफ इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू नंबर ऑफ काउंट्स। तो जैसे आपका एक हेड ऑफिस है, 3 आपके ब्रांच ऑफिस हैं, एक आपका हेड ऑफिस आपका दिल्ली में, ब्रांच ऑफिस आपका कोलकाता में, एक आपका मुंबई में, तीसरा आपका केरला में। ठीक है। तो आपके टोटल कितने सिस्टम हो गए, 4 सिस्टम हो गए। तो इसमें क्या होता है, एसक्यूएल में आपके काउंट कंज्यूम होते हैं, जितना आपका लाइसेंस होता है वो उसमें काउंट कंज्यूम होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 4 सिस्टम पे बिजी चलाना है, तो आपको 4 काउंट लेने पड़ेंगे। तो आपका सर्वर सिस्टम पे आपका डोंगल सर्वर चलता है, तो आपको 4 काउंट टोटल लेने पड़ेंगे। तो आप अगर 4 सिस्टम पे सेम कंपनी को चलाना पड़ता है, चाहिए आपको, अगर आपको 4 सिस्टम पे कंपनी को चलाना है तो आपको 4 काउंट लेने पड़ेंगे, तभी वो आपकी कंपनी चलेगी और आपकी वो लाइसेंस को रीड करेगी। तो आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू नंबर ऑफ काउंट्स। तो हमें इसमें काउंट्स लेने पड़ते हैं। और ऑफलाइन मॉडल क्या होता है कि हमारा ऑफलाइन मॉडल होता है उसमें क्या होता है, हमारा हेड ऑफिस तो होता है, वो तो हमारा एसक्यूएल ही होता है। जो हमारा ब्रांच ऑफिस है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका सेम लोकेशन में डिफरेंट सिस्टम है तो आप उस पर एक्सेस भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके सारे ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, तो उस केस में आपको एसक्यूएल लेना पड़ेगा। तो आप एक्सेस भी यूज कर सकते हैं और एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं ब्रांच में। तो जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन मॉडल में जो हमें हेड ऑफिस की कंपनी बनानी होती है वो सिर्फ हमारे एसक्यूएल मॉडल में बनानी होती है। तो ये मैंने हेड ऑफिस जो बनाई हुई है वो हमारी बनाई हुई है एसक्यूएल में। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाते हैं, एंटरप्राइज फीचर्स में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं। पहला हमारा होता है मास्टर सीरीज ग्रुप, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको मास्टर के हिसाब से टैगिंग करनी है ब्रांचेस की, या अकाउंट की करनी है, मटेरियल सेंटर की करनी है, ये सारे हमारे पास मास्टर्स आ रहे हैं। जिन जिन मास्टर्स की आपको टैगिंग करनी है कि आपका दूसरे ब्रांच में वो रिफ्लेक्ट ही ना करे जिस ब्रांच में आपने टैग कर दिया। जैसे आपने एबीसी पार्टी है उसको टैग कर दिया ब्रांच ए में,
तो जब ब्रांच बी वाला यूजर उसको लॉगिन करेगा तो उसको एबीसी वाली पार्टी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ ब्रांच ए वाले पार्टी को ही एबीसी वाली पार्टी दिखाई देगी। तो अगर आपको मास्टर सीरीज की जैसे ही टैगिंग करनी है तो अकाउंट के बेसिस पे, अकाउंट ग्रुप के बेसिस पे, आइटम ग्रुप के बेसिस पे, मटेरियल सेंटर पे, ग्रुप के बेसिस पे, बिल सन्ड्री, सेल टाइप, परचेज टाइप, जो भी आप करना चाह रहे हैं उस मास्टर टाइप पे आप उसकी टैगिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है मल्टी ब्रांचेस डिटेल। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको एनेबल करना होता है, यहाँ पे हमें ब्रांच क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने ब्रांच ऑफ बनाई हुई है, ब्रांच ए, ब्रांच बी और हेड ऑफिस। जो ब्रांच ए बनाई है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे मटेरियल सेंटर बता दिया, वो कौन से वाउचर सीरीज को बिलोंग करता है वो बता दिया, वो कौन से मास्टर सीरीज को बिलोंग करता है वो बता दिया, और उसका कंपनी का सारी डिटेल यहाँ पे डाल दी। ये अगर मैं ब्रांच भी देखूंगी तो सारी डिटेल डाल दी, वाउचर सीरीज बता दी, मास्टर सीरीज बता दी और उसका मटेरियल सेंटर बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हेड ऑफिस होता है वो हमारी अलग कंपनी चलती है, और जो हमारा ब्रांच ऑफिस होता है हमारी अलग कंपनी चलती है। तो हमारे उसमें डेटा सिंक करना पड़ता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है एनेबल HOBO डेटा सिंक। तो ये ऑप्शन हमें एनेबल करना पड़ता है अगर हमारा ऑफलाइन मॉडल चल रहा है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपका ये HO है। अगर आपका HO है तो आप यहाँ पे हेड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कि हम आपकी ब्रांचेस क्रिएट आएंगी यहाँ पे, जैसे हमने पहले क्रिएट कर दिए तो ब्रांचेज आएंगी। तो मैंने इसको नो करा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही। जैसे ही मैंने इसको यस करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। इस सारी डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये सारी डिटेल अब होती क्या है। तो ये क्या है, साले पहले सारी मास्टर टाइप आ रही है, अकाउंट आ रही है, अकाउंट ग्रुप आ रही है, कॉस्ट सेंटर आ रही है, सारी मास्टर टाइप यहाँ पे आ रही है। तो अलाउ क्रिएशन इन बीओ, मतलब बीओ में, मतलब ब्रांच ऑफिस में आपको अकाउंट के क्रिएशन का राइट देना है, यस या नो आप ये बता सकते हैं। अलाउ मॉडिफिकेशन इन बीओ, अगर आप चाह रहे ब्रांच ऑफिस में कोई भी अकाउंट को मॉडिफाई कर पाए, यस या नो ये आप ये बता सकते हैं। सेंड HO क्रिएशन टू बीओ, मतलब जब आप जो आपने HO को सेंड करा है, क्रिएशन सेंड HO क्रिएशन टू बीओ, मतलब HO ने जो भी क्रिएट करा है वो बीओ को सेंड हो जाए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं यस, यही आपका, अगर आपने कोई अगर मॉडिफिकेशन करी है, ये तो आपका क्रिएशन का हो गया। अगर आपने कोई भी क्रिएशन करी है उसको आपको सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको सेंड मॉडिफिकेशन की सेंड करना है बीओ पे तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे आप उसको राइट्स दे सकते हैं कि HO पे वो सारे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। यही सारा आप परचेज टाइप के लिए। ये ध्यान रखिएगा, क्रिएशन के राइट जो होते हैं, वाउचर क्रिएशन के राइट सिर्फ या तो आप HO में दे सकते हैं या फिर आप BO में दे सकते हैं, वो एक ही जगह दे सकते हैं। अगर मैं इसको यस कर दूंगी तो ये देखिए, अगर आप सेव करूंगी तो ये देखिए मैसेज दे देगा। क्यों? क्योंकि आपके क्रिएशन का जो राइट है या तो वो सिर्फ BO के पास होना चाहिए या फिर HO वाले के पास होना चाहिए। हेड ऑफिस दोनों वाउचर क्रिएट नहीं कर सकते, या तो वो सिर्फ HO करेगा या फिर वो सिर्फ ब्रांच ऑफिस वाला करेगा, तभी वो डेटा सिंक कर पाता है। पर मॉडिफिकेशन दोनों कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन जो है HO वाला भी कर सकता है, हेड ऑफिस वाला भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन ब्रांच ऑफिस वाला भी कर सकता है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें करनी होती है। ये सारी वाउचर टाइप आ रही है, उसके हिसाब से हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। सीरीज नेम क्या है हमारा, अलाउ क्रिएशन इन बीओ, क्रिएशन के राइट्स देने हैं ब्रांच ऑफिस में, मॉडिफिकेशन के राइट्स देने हैं ब्रांच ऑफिस में वो बता देंगे, क्रिएशन के राइट्स देने हैं हेड ऑफिस में वो बता देंगे, मॉडिफिकेशन के राइट्स देने हैं हेड ऑफिस में वो बता देंगे। तो इस हिसाब से आपको ब्रांच की कॉन्फ़िगरेशन पड़ती है डेटा सिंक के टाइम पे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप कर देंगे। ऐसे ही ब्रांच बी के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन करी होगी तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो ये आपकी पहला स्टेप होता है, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अब आप देख सकते हैं मैंने एक एंट्री करी है यहाँ पे सारी ये एंट्रीज आ रही है, ठीक है। अब मेरा ये हेड ऑफिस हो गया। अब मैं जो यूज कर रही हूँ वो एक्सेस वाली कंपनी यूज कर रही हूँ। एक्सेस वाली कंपनी जो है, मतलब सेम सिस्टम पे ऑपरेट कर रही हूँ, तो मैंने एक्सेस की एक कंपनी बना रखी है। अगर मैं देखूंगी तो मैंने एक बना रखी है ब्रांच ए ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड।
एक बना रखी है ब्रांच बी ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं देखूंगी ब्रांच ए ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड, इसको लॉगिन करूंगी, इसको मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये मेरा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे ब्रांच ऑफिस पे हो रहा है, सेल्फ हेड ब्रांच ऑफिस ही मैनेज हो रहा है ये। तो हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी। अब मैंने एक वाउचर डाला ब्रांच ए से, तो यहाँ पे ब्रांच ए आ रहा है, मैंने एक एंट्री पास कर दी। ठीक है, ये मैंने एंट्री पास कर दी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कनेक्टिविटी है तो आपको सिंक के थ्रू इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अगर मैंने एक एंट्री पास कर दी, ये एंट्री मैंने एक पास कर दी जिसका वाउचर नंबर है BA33, इसके बाद हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है, फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाना पड़ता है, एंटरप्राइज फीचर्स में जाना पड़ता है। यहाँ पे हम इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे, एनेबल हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस डेटा सिंक। ये हमारी ब्रांच ऑफिस है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टेटस क्या है हमारा ब्रांच ऑफिस का। ब्रांच ऑफिस सेलेक्ट कर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन बटन पे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमें जो हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है। जैसे मैं आपको बता दूं एक बार, ये हमारी कंपनी है, जैसे मैं इसकी सेट सर्वर इंफॉर्मेशन पे जा रही हूँ, तो ये हमारा सर्वर नेम है BIPL0291, ये हमारी यूजर आईडी है और इसका ये पासवर्ड है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया। सर्वर नेम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि आपका जो एसक्यूएल का सर्वर नेम है, मतलब आपके सिस्टम का जब आपने एसक्यूएल को इंस्टॉल करा, जो आपका सर्वर नेम आपने डिफाइन करा है, ये आपका आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने डिफॉल्ट इंस्टेंस में करा है या नेम इंस्टेंस में करा है। तो आप यहाँ पे सर्वर नेम डालेंगे, उसके बाद उसका यूजर नेम डालेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे बाद ऑप्शन हमारे पास होता है कि आपको ऑटो सिंक डेटा ऑटो सिंक एनेबल करना है या आपको मैनुअल भेजना है। नॉट रिक्वायर्ड मतलब आपको चाहिए नहीं, आप मैनुअल भेजेंगे डेटा सिंक को, या वो आपसे पूछे भेजने से पहले। कब पूछे, कंपनी लॉगिन के टाइम पे पूछे, या कंपनी क्लोज के टाइम पे पूछे, या पीरियोडिक के टाइम पे। कितने मिनट बाद पूछे, 10 मिनट बाद पूछे। अगर आप तीनों पे टिक करना चाहते हैं तो तीनों पे टिक कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब आप कंपनी को ओपन करेंगे लॉगिन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको सिंक करना है डेटा, तो यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। जब आप कंपनी को क्लोज करेंगे तो आपको मैसेज देगा कि आपको डेटा सिंक मतलब डेटा को सिंक करना है, तो आप यस करेंगे तो सारा डेटा आपका हेड ऑफिस में चला जाएगा। पीरियोडिक मतलब आप अपना काम चल रहा है पर बैकएंड में वो अपना काम कर रहा है, वो सिंक हर 10 मिनट में अपना सिंक चला रहा है। और एनफोर्स मतलब अगर आप एनफोर्स कर देंगे तो वो आप अगर वो आपसे येस नो पूछता है आज के टाइम पे। एनफोर्स मतलब अगर जब तक आपने उसको येस करा ही नहीं, वो उसके बाद बिना आप कोई प्रोसेस कर ही नहीं सकते, आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, एनफोर्स हो जाता है वो, आपको भेजना ही भेजना पड़ेगा, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते काम, तो वो एनफोर्स होता है। तो नॉट रिक्वायर्ड अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि आप मैनुअल भेज सकते हैं उस केस में। उसके बाद क्या होता है, आपसे कंपनी कोड पूछता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं ओपन कंपनी पे गई, तो हमारी अगर हम ऑफलाइन मोड पे देख रहे हैं तो हमारा कंपनी कोड क्या है, 0004। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंपनी कोड डालना है 0004, जो हमारा हेड ऑफिस का कंपनी कोड है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो हमारा यूजर कौन सा है, हमारा यूजर कौन सा है, एडमिन यूजर हमारा यूजर है। ये हमारा एडमिन यूजर है जो हमारा यूजर है हेड ऑफिस का। तो हमें यहाँ पे ये बताना होता है कि ये कौन सी ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है, हमारी ए ब्रांच है। ए ब्रांच है, ब्रांच ए के लिए कर रहे हैं, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना होता है। तो जैसे मैंने ब्रांच ए बनाई हुई है जिसमें हमने ब्रांच ए की सीरीज सारी सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो यहाँ पे उसका पासवर्ड क्या है, ए है, पासवर्ड ए है, और ब्रांच कौन सी है, ए है। तो हमें यहाँ पे डालना होता है ब्रांच नेम जो है वो तो हमारा ब्रांच ए है, और उसका जो यूजर नेम है वो हमारा ये है। अगर हम रीड हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो रीड हो गई, चेक करेंगे कनेक्शन, तो चेक सही दिखा रहा है। तो ये ऐसे हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। तो ऐसे सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें, अब जैसे मैंने एक एंट्री करी थी, जैसे मैंने आपको एक एंट्री दिखाई थी 33 वाउचर नंबर, अगर मैं आपको एसक्यूएल में यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अभी 33 वाउचर नंबर आपका सेल में नहीं आ रहा है। कौन सा, ब्रांच 8 से 32 वाउचर नंबर दिखा रहा है लास्ट, 33 वाउचर नंबर आपका नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी आपने मैंने सिंक ही नहीं करा है।
अब मैं क्या करूंगी, एक्सेस की कंपनी में जाऊंगी, सिंक करूंगी। सिंक कहाँ से करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सचेंज डेटा विद एचओ। जब जाएंगे एक्सचेंज डेटा विद एचओ, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक सेल का वाउचर है जो आपने अभी एंड करा है, ऐड करा है, उसको आपने भेजना है एचओ में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, चेक कनेक्शन करूंगी। चेक कनेक्शन मेरा ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट मेरा बिल्कुल कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगी, सेंड डेटा टू एचओ। यस करा, तो ये क्या हुआ, ये आपका यस हो गया। फाइल देखूंगी तो यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली सेंड। अगर मैं यहाँ पे देखूंगी अब, तो यहाँ पे आप देखेंगे अब दोबारा, ये हमारी कंपनी थी, मैंने इसको लॉग इन करा एडमिन यूजर से। अब ये ब्रांच ए का था हमारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 वाउचर आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता फिर इन केस, तो आप रिसीव डेटा फ्रॉम बीओ करेंगे। ऑटोमेटिकली इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपसे ऑप्शन आपने मना करा हुआ था, तो इसलिए आपको मैनुअल रिसीव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए नहीं आया, ये आपको मैंने फीचर दिखाने के लिए करा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आती हैं कि आपने वहां से तो भेज दिया है पर आपके हेड ऑफिस में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने वहां पे नॉट रिक्वायर्ड करा हुआ है, क्योंकि आपको मैनुअल रिसीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना पड़ेगा, रिसीव डेटा फ्रॉम बीओ करना पड़ेगा। अब वो बोल रहा है कि आपके पास एक वाउचर है जो एंट्री ब्रांच ए से आई है, सो स्टार्ट सेविंग कर दूं। तो मैंने कर दिया, यस कर दो आप। अगर अब मैं देखूंगी ब्रांच ए से, तो देखिए यहाँ पे 33 वाउचर नंबर आ गया। तो अगर आपके पास कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मैंने ब्रांच ऑफिस से तो भेज दिया पर मेरे पास ब्रांच ए हेड ऑफिस में तो मेरे पास आया ही नहीं, तो क्योंकि अगर आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है तो आपने ब्रांच ऑफिस से तो भेज दिया पर आपको हेड ऑफिस में से भी आपको रिसीव करना पड़ता है, तब जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऐसे ही आपका ब्रांच बी के लिए चलता है। ये आपकी ये कंपनी है ऑफलाइन वाली, मैं इसको लॉग इन कर लेती हूँ। अगर मैं अब आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हूँ ब्रांच बी वाले कंपनी की, इसको मैं लॉग इन कर लेती हूँ एडमिन यूजर से अपने। अब यहाँ पे ब्रांच बी को लॉग इन कर लेती हूँ, इसका ये बी ए यूजर पासवर्ड है। अब यहाँ पे मैंने वाउचर एंट्री डाली, इसका ना वाउचर नंबर है 93, ध्यान रखिएगा इसका वाउचर नंबर है 93। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्रिएट किया, मैं आपको दिखा देती हूँ एंटरप्राइज में जाके। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे ब्रांच बी है मेरी, तो यूजर नेम यहाँ पे ब्रांच नेम कौन सा है, हेड ऑफिस में जो हमारा है वो ब्रांच बी है। तो किस नाम से हमारी ब्रांच बनी हुई है, ब्रांच बी से बनी हुई है। तो ब्रांच नेम क्या है आपका, ब्रांच बी है। ब्रांच नेम क्या है आपका, ब्रांच बी। तो ब्रांच नेम कौन सा डालेंगे, ब्रांच बी डालेंगे। और उसका यूजर क्या है, अगर मैं आपका यूजर देख रही हूँ तो ब्रांच बी वाला यूजर है हमारे यहाँ पे, जिसमें आपने यहाँ पे टैगिंग करी हुई है। तो यहाँ पे उसका यूजर क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, बी है। तो हेड ऑफिस में आपने जो यूजर नेम बता रखा है वो बी बता रखा है। अगर यहाँ पे मैं रीड हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो इसने रीड हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ली है। चेक कनेक्शन आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रॉपर है। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको सेंड करना पड़ता है। सेंड करने के लिए आप डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाएंगे, एक्सचेंज डेटा विद एचओ, चेक कनेक्शन करा, चेक कनेक्शन ठीक है। अब आपने देख लिया, आपने एक वाउचर एंट्री डाली है ब्रांच ऑफिस से, तो यहाँ पे सेल का वाउचर आ गया एक। अब आपको सेंड करना है एचओ में, तो आपने येस कर दिया, ओके कर दिया। अगर हम फाइल देखेंगे तो इसने बता दिया कि कंप्लीटेड, प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आप देखेंगे अब आपको रिसीव करना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रिसीव डेटा फ्रॉम बीओ। तो अब बता रहा है कि ब्रांच बी से एक आइटम आई है आपके पास, एंट्री आई है, तो आपको मैं उसको सेव कर दूं अपने डेटाबेस में। तो आपने कर दिया, हाँ कर दो, स्टार्ट कर दो उसको। तो अगर मैं ब्रांच बी सेलेक्ट करूंगी यहाँ पे, तो देखिए वाउचर नंबर 93 यहाँ पे आ गया। तो इस हिसाब से ये फर्क होता है हमारा ऑफलाइन मॉडल में। यहाँ पे डेटाबेस हमें
अलग अलग चल रहा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे डेटा सिंक की जरूरत पड़ती है। Thank you for your precious time. I hope you all understand the topic. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप Q&A में पूछ सकते हैं। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी नॉलेज गेन हो। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्प डेस्क कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपकी कोई सपोर्ट कॉल में हेल्प चाहिए होती है तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे। अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए 24/7 हमारा सपोर्ट कॉल अवेलेबल है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे सपोर्ट मांग सकते हैं। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ईमेल आईडीज को। थैंक यू ऑल।